आज रिद्धिमा से बनता है, क्योंकि इनकी डोमेन में ये एक बड़ी बात है कि 13 साल के बाद गाइडलाइन आई है। रिद्धिमा, आपने क्या हाईलाइट किया इन गाइडलाइंस में, क्या चेंजेस नोटिस किए, बेसिक फिलॉसफी क्या लगी आपको? एक्चुअली थैंक यू फॉर द क्वेश्चन मनोज। पहले क्या था कि हमारा जब डेटा कलेक्ट किया गया ना, क्योंकि हिंदुस्तान में लेग्यूम्स पल्सेस मतलब जो हमारा प्रोटीन है, वेजिटेरियंस का जो प्रोटीन है, उसके रेट्स मार्केट में हायर है। बिकॉज ऑफ विच हमारे साथ क्या हुआ कि जो हिंदुस्तानी है ना, वो सीरियल्स पे मतलब रोटियों पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। साउथ में जाएंगे तो वो चावल पे डिपेंडेंट हो गए, नॉर्थ में जाएंगे तो वो रोटियों पे डिपेंडेंट हो गए। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक इतना बढ़ गया, जो होना चाहिए 45% वो 70% तक चला गया। और जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट 15% है, वो डिक्रीज होके हो गया 8% तक। डेयरी आ गया 8 से 10% तक, जिसके कारण हमारी बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में इंक्रीज आया। थोड़ा सा ये टेंशन की बात भी है, क्योंकि अब भारत क्या है, अपनी बहुत सारी मेडिकल इश्यूज में थोड़ी अपनी कहते हैं ना पोजीशन लीड करने लग गया है। बिकॉज ऑफ विच आईसीएमआर एंड एनआईएन अंडर हेमलता मैम उन्होंने गाइडलाइन जारी किया है। ये एक्चुअली बहुत लंबा मीट था और बहुत डिटेल्ड मतलब डिस्कशन हुआ। उसमें ये गाइडलाइन है कि कितनी मात्रा में हमें मैक्रोज लेने चाहिए, हमारी एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट कितनी है, आरडीए कितना होना चाहिए, ये सब चीजों को कैलकुलेट करके गाइडलाइन जारी करी गई है। जिसमें अगर हम मैक्रोज में बात करते हैं तो हमारे प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की बात करिए। माइक्रोज में बात करते हैं तो विटामिन एंड मिनरल्स से लेके वाटर इंटेक तक का भी बताया गया है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। 2010 में हम जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट मानते थे वो 1.5 करते थे। 2020 तक वो 1 तक आ गया, अभी आ गया 0.8 पे। कार्बोहाइड्रेट पहले आपको पता, आप सरप्राइज होंगे अगर आप प्रोपोर्शन लेके चलते हैं तो 3:2:1 की प्रोपोर्शन चलती थी, जिसमें 3 हो गया सीरियल्स। 2010 में ये 11 था, अब आया 2020 में ये हो गया 3, और अभी जो 2024 में इसको डिक्रीज कर गया 100 से 150 ग्राम एवरी डे का कंजम्पशन होना चाहिए, और ऑन दी हायर साइड 250 ग्राम एवरी डे का सीरियल कंजम्पशन होना चाहिए। वहीं पर प्रोटीन्स 85 ग्राम्स तक चले जाना चाहिए। अगर आपकी एक प्लेटिंग लेते हैं, मतलब एक प्लेट को अगर हम कंसिडर करते हैं, उसमें से आधी प्लेट में आपके 8 फूड ग्रुप्स होते हैं, उसमें से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर्स, रूट्स वो 1/4 होना चाहिए, 1/4 होने चाहिए। यानी अगर 100 ग्राम फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं तो 400 ग्राम आपकी वेजिटेबल्स होनी चाहिए, ताकि आपका ये रिक्वायरमेंट पूरा हो। प्रोटीन 85 ग्राम तक होना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट जिसमें सीरियल्स में हमारे ग्रेन्स आ गए और मिलेट्स आ गए, ठीक है, उनको आप लेके चलेंगे 250 ग्राम तक। इसके अलावा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो एम्फेसिस दिया गया है वो प्यूफा पे दिया हुआ है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे हार्ट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आता है। इसमें N3 और N6 होता है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। उसकी भी मात्रा बताई गई है कि वो आपको 35 ग्राम डेली कंज्यूम करना है। अगर एक वेजिटेरियन से इसमें लेंगे तो वो सीड्स की फॉर्म में हो सकता है, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स या इस तरह की चीजों में। और फैट का परसेंटेज जो है, मतलब टोटल डेली कंजम्पशन 27 ग्राम कर दिए। अगर परसेंटेज के हिसाब से लेते हैं तो 15% फैट कर दिया, जिसकी अपर लिमिट 30% तक हायर उसमें कर दिया। 15 से 30% आपको ले सकते हो। 30 को भी फर्दर डिविजन दिया, मतलब ये बहुत डिटेल्ड है। इसमें आप सैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बराबर मात्रा में होना चाहिए। हम्म। हिंदुस्तान की, जैसे अगर आप विलेजेस की तरफ जाते हैं या थोड़ा सा टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में जाते हैं, वहां पे घी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो हम्म। प्यूफा और आपका ये जो मोनो अनसैचुरेटेड नुफा है, ये तो बिल्कुल जीरो हो गया, और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में सब्जियां बनने लग गई। तो आपका जो 10% होना चाहिए था वो 30% पे चला गया, बिकॉज ऑफ विच हमारी कॉरोनरी डिजीजेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी जी। अगर इस गाइडलाइन को फॉलो किया जाए तो होपफुली हम अपना हेल्थ क्वोशिएंट इंप्रूव कर पाएंगे। जी। डॉक्टर विशाल, अगला सवाल आपसे बनता है कि ये गाइडलाइंस आपने देखी है, आपके इनिशियल कमेंट्स क्या हैं इस पर, और इसको नीचे तक कैसे पहुंचाया जाए? सो मनोज जी, हम लोग बहुत ही दिनों से ये डिस्कशन करते आ रहे हैं कि इंडिया में कॉरोनरी आर्टरी डिजीज बढ़ रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं, और जैसे जैसे हमारी सोसाइटी अब मैच्योर हो रही है, वेस्टर्नाइज हो रही है, वैसे वैसे हमारे यंगस्टर्स को ये डिजीजेस होती जा रही हैं। हम हमेशा बात करते हैं
कि डाइट होनी चाहिए अच्छी, एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन कोई गाइडलाइन इंडिया के लेवल पर जो थी वो बहुत पुरानी हो गई थी, 13 साल से उस पे कोई अपडेट नहीं आया था, तो ये बहुत ही वेलकम कदम माना जाएगा। जैसे कि अभी डॉक्टर रिद्धिमा ने बोला कि अब इसमें इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है, तो आई वुड कंसीडर दिस एज अ वेरी वेरी वेलकम स्टेप। और इसकी वजह से अगर हम अपनी कॉरोनरी आर्टरी डिजीज को, डायबिटीज को और हाइपरटेंशन को, ये 3 बड़ी-बड़ी बीमारियां जिनसे कि सबसे ज्यादा हमारे मरीज परेशान हैं और जिसकी वजह से मैक्सिमम हम लोग हॉस्पिटल में डिजीज बर्डन देखते हैं, ये हम कम कर पाएंगे। तो मेरा जो प्रिलिमिनरी इसमें मैंने स्टडी किया है, उसके हिसाब से इन्होंने बहुत ही डिटेल्ड इसका उन्होंने पूरा एनालिसिस दिया है। और जो अगर मैं सबसे सिंपल बात करूं तो वो ये है कि इन्होंने कहा है कि हमें सॉल्ट कम यूज करना है और शुगर कम यूज करनी है। शुगर के मामले में अगर कहा है कि केवल 20 ग्राम से ज्यादा शुगर पूरे दिन में नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, और इसके अलावा सॉल्ट की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। ऑयल और प्रोटीन पे भी इन्होंने कहा है कि इसको भी हमें लिमिट में लेना चाहिए। अगर हम इंडियन फूड की बात करें, जैसा रिद्धिमा ने भी कहा, तो हम लोग अपनी बात करते हैं कि हम तो जी 2 रोटी खाते हैं या 3 रोटी खाते हैं, तो हम अपने फूड को एक्चुअली रोटी की तरह से गिनते हैं और उसके साथ में थोड़ी सी दाल और थोड़ी सी सब्जियां ले लेते हैं, एंड दिस इज अ वेरी वेरी अनहेल्दी ट्रेंड। हमें ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे और बाकी जो हेल्दी फूड्स हैं उस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उतने इंपॉर्टेंट है जो कि हमें सीरियल्स में या खाली जो कार्बोहाइड्रेट्स हम ले रहे हैं उसमें नहीं मिलते हैं। तो ये गाइडलाइंस बहुत वेलकम स्टेप है, और इसको हम अगर डिटेल्स में पढ़ें और फॉलो करें तो हम बहुत हद तक अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। अब इसको नीचे तक कैसे पर्कुलेट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और हम लोग आपके लेवल पे, अपने लेवल पे सब इस चीज को जो है आगे डिस्कशन करना चाहिए हमें, और इसके आगे सेमिनार्स और इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करनी चाहिए जिससे कि हम इसको आगे तक पर्कुलेट कर सकें। बिकॉज दवा खाना, ऑलवेज इट इज सेड, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो अगर हम बीमारियों को प्रिवेंट कर पाते हैं तो हम आगे की बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जी,